जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए, और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे भेजा गया है सत्संग मैं उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। लेकिन संगत जी, उससे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया है, उस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी कहते हैं कि शुरू से शुरू करो। संगत जी, अभी तो गुरु जी से अगस्त 2023 से जुड़ी हूँ, पर गुरु जी ने तो पता नहीं कब से मुझे अपने साथ जोड़ा है। मैं बचपन से ही शिव भगवान जी की पूजा करती थी। अब मुझे गुरुजी ने मेरी एक फ्रेंड के जरिए अपने से जोड़ा है, उनका भी बहुत बहुत शुक्राना। ये मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी। अब जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, मेरी हेल्थ से रिलेटेड बहुत सी प्रॉब्लम्स जो हैं वो ठीक हो गई हैं। मुझे पता ही नहीं चला, मुझे लेफ्ट साइड छाती में दर्द रहता था, धड़कन बढ़ जाती थी। गुरुजी ने जब से अपने से जोड़ा है उसके बाद वो प्रॉब्लम कभी भी नहीं हुई। मेरे अंकल जी की भी शुगर की प्रॉब्लम थी। 1 साल का उन्होंने वीगन डाइट का कोर्स भी किया था। अब उनके शुगर की दवाई भी छूट गई है। ये मेरे गुरुजी ने ही किया है संगत जी। वो प्रोस्टेट की दवाई ले रहे हैं और अभी उन्होंने टेस्ट नहीं करवाया। मुझे पूरा विश्वास है कि गुरु कृपा से वो दवाई बंद हो जाएगी। जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ ना संगत जी, तब से मेरे छोटे बेटे की हेल्थ में, पढ़ाई में काफ़ी सुधार है। ये सब मेरे गुरुजी की कृपा है संगत जी, उनकी कृपा दृष्टि से है। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। गुरुजी ने मुझे 77, मेरे बड़े बेटे को 7, छोटे बेटे को 7 नंबर से ब्लेस किया है। हम तीनों की डेट ऑफ बर्थ में 7 नंबर आता है संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का। संगत जी, मैं अपना एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। अगर लिखने में कोई गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। मुझे पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही थी। जैसा गुरु जी कहते हैं 90% मैं तुम्हें कष्ट अपने ऊपर लेकर के देता हूँ, तो तुम्हें 10% ही भोगने पड़ते हैं। मुझे 1 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया था संगत जी, मुझे ना पीरियड्स नहीं आए थे। तो मैं पास ही में एक डॉक्टर हैं, उनके पास गई। उन्हें बताया कि इन्फेक्शन है और सिस्ट में भी मेनोपॉज भी हो सकता है। फिर उन्होंने प्रेगनेंसी भी टेस्ट करवाया तो वो नेगेटिव निकला संगत जी। उन्होंने कहा कि आप ना अल्ट्रासाउंड भी करवा लेना, और मतलब अल्ट्रासाउंड करवा लेना, उसमें पता चल जाएगा। उन्होंने इन्फेक्शन की दवाइयाँ दी। मैंने संगत जी वो इन्फेक्शन मतलब वाली दवाइयाँ भी खाई। उसके बाद भी संगत जी मुझे जो पीरियड्स थे वो नहीं आए और मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी। मुझे ना संगत जी पता नहीं क्या हो रहा था, मैं नेगेटिव सोच रही थी बहुत ज़्यादा। उससे पहले मुझे काले जादू, नेगेटिव एनर्जी के बहुत मैसेज आ रहे थे। मैं बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा सोच रही थी। फिर थोड़े दिनों के बाद जब मैं अल्ट्रासाउंड करवाने गई तो मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी। जाते समय हमारी गाड़ी के आगे एक गाड़ी जा रही थी जिसमें ना गुरुजी लिखा था, जैसे गुरुजी कह रहे थे कि मैं तेरे साथ हूँ, तुम डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। जब मैं हॉस्पिटल अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए पहुँची
तो पहले गायनोकोलॉजिस्ट ने चेक किया, फिर उन्होंने अल्ट्रासाउंड करने के लिए भेजा। जब अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसमें सिस्ट बहुत छोटी थी, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर उन्हें अल्ट्रासाउंड में कुछ दिखाई दिया। फिर उन्होंने कहा कि अर्ली प्रेगनेंसी भी हो सकती है। ये सुनते ही संगत जी मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई। उन्होंने कहा कि प्रेगनेंसी का टेस्ट करवा लेते हैं। मन ही मन में मंत्र जाप कर रही थी और बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। उस टाइम गुरुजी ने कबूतर के रूप में दर्शन दिए कि डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। उसके बाद रिपोर्ट तो नेगेटिव आई। फिर उसके बाद मैं गायनोकोलॉजिस्ट के पास गई तो उन्होंने मुझे 5 दिन की हॉर्मोन्स की दवाई दी और विटामिन की भी दवाइयाँ दी और कहा कि 5 दिन की दवाइयाँ खाने के बाद थोड़े दिनों के बाद आपको पीरियड्स आ जाएंगे, अगर नहीं आए तो फिर से दिखाना। फिर मैं घर आ गई संगत जी। मन बहुत घबरा रहा था कि पीरियड्स क्यों नहीं आ रहे, बच्चे बड़े हो गए हैं, एक 18 का है और एक दूसरा 24 का। फिर शाम को जब मेरे घर अंकल आए ऑफिस से तो मैंने उन्हें बताया, तो उन्होंने कहा कि मेरे एक फ्रेंड की वाइफ डॉक्टर है, उनसे मेरी बात करवाई। उन्होंने कुछ एक टेस्ट करने के लिए कहा कि आपका डाउट ना दूर हो जाएगा। उसे दिन तो रात से संगत जी में बड़ी मुश्किल से मैंने खाना खाया। पता नहीं बहुत ही नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे। दूसरे दिन टेस्ट करवाया, शाम को रिपोर्ट्स आई, उसमें भी कुछ नहीं निकला, पर मन तब भी बहुत बेचैन था। पता नहीं मुझे क्या हो गया था संगत जी। उस टाइम पर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था और लग रहा था कि जो रिपोर्ट्स हैं वो गलत हैं। इससे पहले मैंने श्री श्री रविशंकर जी की नाड़ी वैद्य जो आती है उनको दिखाया था। वो 2 या 3 महीने में एक बार आती है उनकी दवाइयों से मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा था। इस बीच में शायद मुझे मैसेज नहीं आया कि वो कब आई। फिर जब मैंने अल्ट्रासाउंड करवा लिया था उसके 5-7 दिनों के बाद मुझे मैसेज आया कि वो डॉक्टर आ गई है। फिर मैं उनके पास गई जहाँ वो डॉक्टर बैठती है। वो हमारे घर से वॉकिंग डिस्टेंस पर है। और जब मैं उनके पास जा रही थी तो रास्ते में जाते जाते पहले एक अंकल रास्ते में अकेले खड़े थे। जैसे ही मैं उनके पास से गुजरी तो वो अंकल कहते हैं सही है। थोड़ी आगे गई तो एक अंकल सामने आते हुए दिखाई देते हैं और ऐसे हाथ से इशारा कर रहे हैं जैसे वो कह रहे हैं कि कुछ नहीं है। वो भी अकेले थे संगत जी। इसके बाद तीसरी बार एक सरदार अंकल पास से गुजरे और वो कह रहे थे हरामजादे शैतान। इससे पहले मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ संगत जी। मुझे लगता है कि गुरुजी मुझे इशारे दे रहे थे। और फिर जब मैं डॉक्टर के पास पहुंची तो उन्होंने दवाइयाँ दी। उनके खाने के बाद 1-2 दिनों बाद मुझे संगत जी पीरियड्स आ गए। ये जो थोड़े दिन थे बहुत ही टेंशन में बीते। इन सब के बीच में गुरुजी का मैसेज भी आ रहा था कि आज तेरा एक बड़ा कष्ट है वो कट जाएगा, तेरी एक बड़ी परेशानी का अंत में कर रहा हूँ। गुरुजी ने परेशानी के रूप में पता नहीं कौन सा बड़ा कष्ट काट दिया। अभी मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। आगे जब भी गुरुजी की आज्ञा होगी तो मैं अपना सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से शुरू कर। तो मुझे गुरुजी ने पता नहीं संगत जी अपने आप से कब से जोड़ा है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। पर अब मैं अगस्त 2023 से अपनी एक फ्रेंड के जरिए जुड़ी हूँ। उनका भी अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे कि अपना सत्संग शेयर करो, पर मैं अपना सत्संग शेयर नहीं कर पाई। उसके लिए मुझे माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना। अब मैं गुरुजी से जुड़ने से पहले की जर्नी शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी ने तो पता नहीं संगत जी कब से मेरा हाथ पकड़ा है। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज जी का। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने मुझे ऐसे ऐसे सत्संग सुनाए ना संगत जी, जिससे मुझे लगा कि गुरुजी की कृपा तो मुझ पर कब से हो रही थी और मैं अनजान थी। मुझे स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो गई थी और जिस दिन वो शुरू हुई थी तो मैं बेड से भी खड़ी नहीं हो पा रही थी और उसके बाद वो प्रॉब्लम भी धीरे धीरे ख़त्म हो गई। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। गुरुजी ने मेरे अंकल को हेल्थ ब्लेस की है
और सत्संगों के द्वारा गुरुजी ने मुझे बताया कि मेरे बड़े बेटे और छोटे बेटे को भी गुरुजी ने ही मुझे दिया है। इसके लिए भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी ने मेरे बड़े बेटे को भी इंजीनियरिंग के लास्ट ईयर में जॉब ब्लेस की है। गुरुजी का इसके लिए भी शुक्राना। गुरुजी तो पता नहीं संगत जी कब से हम पर कृपा कर रहे हैं, और भी पता नहीं क्या क्या मेहर हम पर हैं गुरुजी ने जो की हैं, हम ही ना समझ हैं। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं शब्दों में आपकी कृपा दृष्टि बयान नहीं कर सकती। माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना। अगर लिखने में कोई गलती हो रही हो तो माफ़ करना संगत जी। एक और सत्संग मुझे गुरुजी याद दिला रहे हैं। गुरुजी से जुड़ने से पहले का है ये, मेरे कपड़ों के बैग का है। मेरे अंकल जॉब करते हैं। जब हमने ट्रांसफ़र के बाद सामान शिफ्ट किया था, जब हमने सामान अनपैक किया तो हमें कुछ कपड़े नहीं मिले, तो हमने सोचा कि हमने सामान बाद में मंगवाया है, शायद सामान चोरी हो गया। माफ़ करना गुरुजी, मैंने ये सब सोचा और वो बैग लगभग 1 या 1.5 साल बाद मिला, वो भी हमारे घर में अलमीरा के ऊपर। हमने सोचा कि हमने सारा सामान खोल लिया है, उस बैग पर ध्यान ही नहीं गया। वो बैग हमें गुरुजी के जुड़ने के बाद मिला। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मुझे लगातार ब्लैक मैजिक के मैसेजेस आ रहे थे। ब्लैक मैजिक की वजह से तेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, अब तेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा। तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करने वाला तुझे खुश नहीं देख सकता। अब तेरे सारे रुके काम बन जाएंगे। बहुत भारी काला जादू किया है तुझे मारने के लिए, लेकिन मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। ब्लैक मैजिक इतना ज़बरदस्त है, उसे काटने में वक्त लगेगा। अगर मैं मुझे पिता मानती है तो चिंता क्यों करती है? आज तो रोज़ शुक्राना शुरू कर दे। सारे काम विच पोबारा 25 होने वाली है। ये सब मैसेज मुझे आ रहे थे। गुरुजी ने जो मुझे अमृत वेला भी शुरू करवाया है, वो मुझे रोज़ 3 बजे उठा देते हैं। इससे पहले मुझसे जल्दी नहीं उठा जाता था। ये सब संगत जी गुरुजी ने ही किया है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इसके बाद 7 जनवरी 2024 को गुरुजी ने मेरे अंकल को हमारे घर के पास पहली बार सत्संग में बुलाकर ब्लेस किया, और दूसरी बार सत्संग में हम दोनों गए। हमने वहाँ पर जल प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद भी लिया। उसके बाद गुरुजी ने हमें बड़े मंदिर भी बुलाया। जनवरी 25 को गुरुवार वाले दिन हम बड़े मंदिर दर्शन करने के लिए गए। इससे पहले गुरुजी के बड़े मंदिर आने के मैसेजेस आ रहे थे और लोटा ब्लेस करवाने के लिए भी कहा था गुरुजी ने। मैंने गुरुजी पर छोड़ दिया था और उन्होंने हमें बड़े मंदिर भी बुलाया और लोटा भी ब्लेस करवाया। बड़े मंदिर में मेरे अंकल और मेरे दोनों बेटे गए हुए थे और बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। हमने वहाँ पर चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद भी लिया और हमें गुरुजी के 2 स्वरूप मिले और एक पॉकेट स्वरूप मिला। गुरुजी ने बड़े मंदिर के बाद हमें मथुरा, वृंदावन में भी बहुत मंदिरों के दर्शन करवाए। और जिस दिन हम घर वापस आ रहे थे, गाड़ी में मुझे गुरुजी की फ्रेग्रेंस आई, और उसी दिन गुरुजी ने हमारे बेडरूम के बाहर ड्रीम में मुझे बहुत ही सुंदर तितली के रूप में दर्शन दिए, और उस तितली के पंखों पर 3 मोर के पंख भी लगे हुए थे संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज जी। मैंने जैसा बताया कि अमृत वेला करती हूँ और उसके बाद मैं सो जाती हूँ। गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन में दिखाया कि मैं किसी अनजान जगह पर हूँ और सीढ़ियाँ चढ़ रही हूँ। जैसे ही मैं 1-2 मंजिल चढ़ती हूँ और मुझे एक बच्चा दिखाई देता है। वो मुझे कहता है कि गुरुजी पर मुझे गुरुजी नहीं दिखाई देते, और मैं थोड़ा डर जाती हूँ और सीढ़ियों को चढ़ती हूँ। उसके बाद मैं कमरे में पहुँचती हूँ। वहाँ आगे जाने लगती हूँ तो उसमें एक दरवाज़ा नहीं होता, तो उसी टाइम सीढ़ी से मैं ऊपर चढ़ती हूँ। उसी सीढ़ी से गुरुजी भी ऊपर आते हैं। उनका फेस ही दिखाई देता है और वो मेरी तरफ कुछ फेंकते हैं। वो किशमिश जैसा था कुछ, है ना। और मैं उनसे पूछती हूँ कि कितने उठाऊँ। फिर वो चले जाते हैं, वो कुछ नहीं कहते, और मैं खुद ही सोचती हूँ कि एक उठा लेती हूँ। फिर जैसे उस घर का मालिक आता है और वो मुझे इलायची जैसा कुछ देता है, पर मैं बाद में देखती हूँ कि वो तो खरबूजे के बीज जैसा होता है। तीसरी चीज़ भी वो कहते हैं कि अब मुझे याद नहीं है, अब मुझे याद नहीं रही जैसा गुरुजी ने उन्हें मुझे देने के लिए कहा। फिर उसके बाद जिस
नीचे वाले कमरे में गुरुजी होते हैं, उस कमरे से मुझे अपने अंकल जी की आवाज़ आती है और मैं सोचती हूँ कि गुरुजी कुछ उपाय करवा रहे हैं मेरे लिए, पर मुझे नीचे जो बात कर रहे होते हैं समझ नहीं आती। उसके बाद मेरी नींद खुल जाती है। पता नहीं गुरुजी हमारे कष्टों को काटने के लिए क्या क्या करते हैं। संगत जी, शुक्राना है मेरे महाराज जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, अगर लिखने में कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। संगत जी, माफ़ करना गुरुजी अगर कोई गलती हुई हो तो। अब गुरुजी के मैसेज आ रहे थे, जो मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ था उसको मैंने ख़त्म कर दिया है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज जी का। इसके बाद दूसरे दिन जब मैं अमृत वेला करके सोई तो मुझे गुरुजी का एक फ़ोटो स्वरूप मेरे आगे दिखाई दिए और उन्होंने जैसे ही मेरी तरफ देखा तो मेरे पेट में जैसे खिंचाव और दर्द महसूस हुआ। पता नहीं उन्होंने मेरा कौन सा कष्ट काट दिया है। संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उनका शुक्राना हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। संगत जी, अब हमने गुरुजी के स्वरूप को मंदिर में स्थापित कर दिया है। गुरुजी का शुक्राना करने के लिए संगत जी मेरे पास ना शब्द भी कम पड़ रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज जी। माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी, जो मेरे से सत्संग लिखने में अगर कोई गलती हुई हो तो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी अब आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे बहुत दिनों से मैसेज आ रहे थे कि अपना सत्संग शेयर कर, अपना सत्संग शेयर कर, तो मैं संगत जी कर नहीं पा रही थी। माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। मैंने इससे पहले भी अपने सत्संग शेयर किए हैं। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मुझे लगता है कि मुझे बहुत से सत्संग शेयर करने रह गए हैं। गुरुजी कहते हैं कि शुरू से शुरू करो। मुझे तो पता ही नहीं है कि गुरुजी ने कब से जोड़ा है मुझे अपने साथ। मैं बचपन से ही शिव भगवान जी के व्रत करती थी और संगत जी अब भी करती हूँ। अब मेरी जर्नी गुरुजी के साथ अगस्त 2023 से शुरू हुई है। मेरी ये एक फ्रेंड के जरिए, उनका भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने तो पता नहीं संगत जी कब से हमारा हाथ पकड़ा है, हम ही नहीं जानते। मैं बचपन से शिव भगवान जी की पूजा, सोमवार के व्रत और महाशिवरात्रि के व्रत करती थी। मेरे मायके में शिव भगवान जी के लिंग रूप में विराजमान है और आज मुझे गुरुजी ने सत्संग के माध्यम से बताया है कि मैं तो कब से तेरे साथ हूँ। गुरुजी ने मुझे ड्रीम में भी दिखाया कि मैं उनके मायके वाले पुराने घर में दिखती हूँ और कोई काली जैसी चीज़ मुझे मारने के लिए आती है तो कोई अदृश्य शक्ति जैसे उसे काट काट कर ख़त्म कर देती है। ये मेरे गुरुजी ही थे संगत जी। उस टाइम उन्होंने मुझे लाइफ ब्लेस की थी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। मैं जब 5 या 6 साल की थी तब मैं एक मंजिल नीचे गिर गई थी और मेरे सर में लेफ्ट साइड बहुत ज़्यादा गहरी चोट लगी थी। संगत जी, 40 साल पहले की बात है। मैं गांव से हूँ। उस टाइम गांव में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी। गांव में बस एक डिस्पेंसरी थी और अस्पताल भी गांव से 7-8 किलोमीटर दूर था। और जब मुझे चोट लगी तो पहले मुझे गांव में डिस्पेंसरी में ले गए। डॉक्टर ने कहा कि आप इसे इस्तेमाल कीजिए, अस्पताल ले जाइए, इसे टांके लगेंगे, क्योंकि चोट जो है वो बहुत ज़्यादा गहरी थी। मुझे जैसे जैसे संगत जी अस्पताल ले गए, कुछ भी हो सकता था, पर अब मुझे लगता है कि उस टाइम गुरुजी ने ही मुझे बताया था। गुरुजी तो पता नहीं संगत जी कब से हमारे साथ हैं। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। गुरुजी ने तो पता नहीं संगत जी हमें कब से संभाला हुआ है। और अब जब मैं गुरुजी से 2023 से जुड़ी हूँ तो गुरुजी ने मुझे ड्रीम में मेरे मायके वाले मंदिर में एक गद्दी लगी थी और त्रिशूल के रूप में दर्शन दिए थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और अब 2024 में गुरुजी ने मेरे अंकल और दोनों बेटों के साथ मुझे बड़े मंदिर बुलाया और बहुत ही सुंदर दर्शन, बहुत ही अच्छे दर्शन करवाए। हमने वहाँ पर चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद भी लिया और लोटा भी ब्लेस करवाया। और हमें बड़े मंदिर से 2 फोटो स्वरूप और एक पॉकेट स्वरूप भी मिला। हमारे पास इससे पहले गुरुजी का स्वरूप नहीं था और जो लॉकेट स्वरूप था वो मैंने अपने बड़े बेटे को दिया था। वो जॉब करता है और बाहर रहता है
और फोटो स्वरूप को हमने फ्रेम करवाकर मंदिर में स्थापित कर दिया। मुझे गुरुजी के मैसेज भी आ रहे थे कि बड़े मंदिर आ और लोटा ब्लेस करवा। संगत जी, मैंने सब कुछ ना गुरुजी पर छोड़ दिया था, क्योंकि मैंने सुना था कि लोटा ऐसे ब्लेस नहीं करते। या तो कोई आ नहीं सकता हो या किसी को बहुत गंभीर बीमारी हो, पर गुरुजी ने लोटा भी ब्लेस कर दिया। और अब हम सब रोज सुबह इस लोटे से जल प्रसाद लेते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। बड़े मंदिर के बाद गुरुजी ने हमें मथुरा, वृंदावन में भी दर्शन करवाए हैं। बहुत टाइम से वृंदावन जाने का सोच रहे थे, पर बन ही नहीं रहा था संगत जी, और गुरुजी ने वो भी पूरा करवा दिया। और जब हम मंदिर जा रहे थे तो गुरुजी ने हमेशा अपनी प्रेजेंस फील करवाई और मोरपंख के रूप में भी करवाई थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, वहाँ पर जय गुरुजी गाड़ी में लिखा हुआ और कभी ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी लिखा हुआ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बड़े मंदिर बुलाने के लिए और इतने अच्छे से दर्शन करवाने के लिए। और जब हम घर वापस आए तो मुझे गाड़ी में थोड़ी देर के लिए गुरुजी की फ्रेग्रेंस भी आई थी। और आने के बाद गुरुजी ने ड्रीम में तितली रूप में दर्शन दिए और उस पर 3 मोरपंख लगे हुए थे संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। माफ़ करना संगत जी, मेरा सत्संग काफ़ी लंबा हो जाएगा। जो गुरुजी की आज्ञा होगी मैं वही शेयर करूँगी। गुरुजी ने मुझे तितली के रूप में, गणेश के रूप में और रोटी में ओम के रूप में और बड़े मंदिर के शिवलिंग के रूप में भी दर्शन दिए हैं। पर अब बड़े मंदिर से आने के बाद गुरुजी ने मुझे मेरे हाथ में 2 या 3 ओम इकट्ठे बने हुए थे संगत जी। ये मेरे लेफ्ट हाथ में कलाई में बने हुए थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, इतनी मेहर करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। ऐसे दर्शन कभी नहीं हुए थे सच में। जय गुरुजी। एक दिन मैं जब प्रसाद बना रही थी तो सोच रही थी कि आपको अच्छा लगता है या नहीं। गुरुजी ने मुझे छोटे से ओम के रूप में दर्शन दिए। गुरुजी पल पल हमारी बात सुनते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे कई बार लगता है कि हमने तो जाने अनजाने पता नहीं कितने ही बुरे कर्म किए हैं, तब भी गुरुजी कैसे हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमेशा हमारे साथ होते हैं। मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी हमेशा ऐसे ही हमारे साथ रहना और हमेशा सही रास्ता दिखाते रहना। अब हमसे कोई भी बुरा कर्म ना हो। और गुरुजी से जुड़ने से पहले मन बहुत अशांत सा रहता था, कभी पति की चिंता, कभी बच्चों की चिंता। लेकिन संगत जी, अब गुरुजी से जुड़ने के बाद ना धीरे धीरे ये चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। गुरुजी के मैसेज भी आते हैं कि तू अपने पति और अपने बच्चों की चिंता छोड़ दे, और मैंने उन्हें ब्लेस कर दिया है। सदा सुहागन रहे मेरी बच्ची। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी का। और मन में ना डर भी बहुत था संगत जी। अंधेरे में डर लगता था, अकेले रहने पर भी डर लगता था। अब वो भी धीरे धीरे कम हो रहा है। गुरुजी से जुड़ने के बाद हर रोज़ ही सत्संग है, पर गुरुजी जो मुझे याद दिलाते जा रही है संगत जी, मैं वही शेयर कर रही हूँ। अगर लिखने में कोई गलती हो रही हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। मुझे काफ़ी टाइम से ब्लैक मैजिक के भी मैसेज आ रहे थे और कि तुझ पर और तेरे परिवार पर ब्लैक मैजिक किया है, तेरे काम को रोक रखा है। ब्लैक मैजिक ना जो है वो बहुत ज़बरदस्त वाला है और उसे काटने में टाइम ज़रूर लगेगा, तो घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ। तेरे अपने तुझे खुश नहीं देख सकते। इसके बाद गुरुजी ने ड्रीम में मुझे बहुत से चेहरे दिखा दिए। ये सब मैंने अपने पिछले सत्संग में शेयर किया है। और अब भी जैसा गुरुजी का मैसेज आया था कि ब्लैक मैजिक बहुत ज़बरदस्त है, तो उसे काटने में वक्त लगेगा। और अभी जब शनिवार 10 फरवरी 2024 को अमावस्या थी, उससे पहले मुझे गुरुजी का मैसेज आया था कि 2 दिन संभल कर रहें, पर घबराना ना,
मैं तेरे साथ हूँ, हर वक्त तेरे साथ हूँ। तेरे घर पर पहरा लगा दिया है। अमावस्या का मुझे पता नहीं था संगत जी, ये मुझे बाद में पता चला। उन दिनों में मुझे अपनी तबीयत ठीक भी नहीं लग रही थी, शरीर भी थका थका सा लग रहा था। गुरुजी ने ड्रीम में किसी लड़की को दिखाया और उससे मारने के लिए कोई आ रहा था और कोई उसे बचाकर उसको घर के साथ तक छोड़ रहा था। घर बस उसके पास ही है। जब मैं उठती हूँ तो गुरुजी मुझे मेरी बालकनी में खिड़की में तितली के रूप में दर्शन गुरुजी ने दिए, जैसे गुरुजी कह रहे थे कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी का। मैं आपका जितना शुक्राना करूँ ना उतना ही कम है। और आज जब सत्संग शेयर कर रही हूँ, उससे एक दिन पहले मुझे गुरुजी का मैसेज आया, तुझे दुख देने वालों का मुखौटा उतरेगा और तेरे जो काम बंधे थे सब ठीक हो जाएंगे। और गुरुजी ने आज ड्रीम में दिखाया था, एक औरत मेरे ससुराल से और एक मेरे मायके से, मेरी रिलेटिव में अपने मायके में हूँ, और एक क्यारी दिखती है और उसमें हूँ, और मायके वाली औरत मुझे थोड़ी दूर दिखती है और ससुराल वाली उनसे थोड़ी दूर पर, उनसे थोड़ी दूर पर है। जो ससुराल वाली औरत है वो मुझे कुछ सुना रही थी, मुझे बहुत बुरा भला कह रही थी, और मायके वाली औरत उसकी कहीं बातें सुना रही होती है और बहुत ज़्यादा रो रही होती है। और मैं जिस क्यारी में हूँ उसे साफ कर रही होती हूँ और बस ससुराल वाली औरत को इतना ही कहती हूँ कि तेरी अपनी भी बेटी है। बस उसके बाद संगत जी फिर मेरा ड्रीम न टूटता है। और जब मैं उठती हूँ 3 बजने वाले थे, गुरुजी ने मुझे उन औरतों के चेहरे भी दिखा दिए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। सत्संग तो बहुत है संगत जी, सत्संग काफ़ी लंबा हो गया है। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरी गुरुजी से प्रार्थना है और कि गुरुजी सब संगत का भला करना। और आंटी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना जो आप हमारा सत्संग इतने अच्छे से शेयर करते हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आप हम पर अपनी ऐसी ही मेहर बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, आंटी जी का उसी में एक सत्संग है। आंटी जी कहते हैं ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी का। जय गुरुजी। आंटी जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है, अगर लिखने में कोई गलती हो तो माफ़ करना गुरुजी और माफ़ करना संगत जी। मुझे गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। माफ़ करना गुरुजी, शेयर करने में थोड़ी देर हो गई है। आज गुरुजी की कृपा से मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ और गुरुजी से माफ़ी भी मांगनी है जो मुझसे जाने अनजाने में गलतियाँ हुई हैं। जैसे गुरुजी कहते हैं शुरू से शुरू करो। संगत जी पता नहीं कब से हमारा साथ गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा है, हम नहीं जानते। अभी लास्ट ईयर 2023 में अगस्त में मेरी फ्रेंड के जरिए गुरुजी की आज्ञा से मैं गुरुजी से जुड़ी थी। शुक्राना गुरुजी और शुक्राना मेरी फ्रेंड आंटी जी का भी। गुरुजी से जुड़ने के बाद तो हर रोज़ ही एक सत्संग है संगत जी। मैंने अपने पहले सत्संगों में बताया है कि गुरुजी ने मुझे कैसे तितली रूप में, रोटी में, ओम में और त्रिशूल में, बड़े मंदिर के शिवलिंग के रूप में, चाय में ओम रूप में, कबूतर रूप में और बहुत बार अपनी फ्रेग्रेंस के रूप में अपनी प्रेजेंस फील करवाई है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज जी का। मुझे गुरुजी ने इस साल 2024 जनवरी में अपना सत्संग अटेंड करवाया और जनवरी में ही बड़े मंदिर भी बुलाया। इसके लिए भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। अब गुरुजी ने मेरे अंकल को भी अपने साथ जोड़ लिया है। उन्होंने 2 बार सत्संग अटेंड किया। बड़े मंदिर दोनों बेटे भी गए।
इसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। वहाँ पहले हमें जल प्रसाद, उसके बाद चाय प्रसाद। जब हमें चाय प्रसाद मिला तो बड़े बेटे ने नहीं लिया। मेरे बार बार कहने पर भी उसने नहीं लिया, तो मुझे बहुत रोना आया संगत जी। अभी दोनों बेटों का उतना कनेक्शन नहीं बना है, पर मुझे पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है कि गुरुजी उन्हें अपने से जोड़ लेंगे। गुरुजी तो कहते हैं कि घर का एक व्यक्ति भी गुरुजी से जुड़ जाए तो पूरी फैमिली को ब्लेस कर देते हैं। पर कहते हैं ना, गुरुजी से जुड़ने का सबका अपना टाइम होता है। मैंने सब गुरुजी पर छोड़ दिया है संगत जी। जब हम मंदिर के अंदर जा रहे थे, मेरे अंकल जी ने सीढ़ी पर माथा टेका। उन्हें पता नहीं था, और जब मैंने देखा तो मैंने उन्हें कहा कि यहाँ माथा नहीं टेकते। मैं उन्हें बताना भी भूल गई थी संगत जी। माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना। और उसके बाद हमें हॉल में गुरुजी की गद्दी से थोड़ी दूर बैठने को भी मिला। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। हमने लोटा भी ब्लेस करवाया, क्योंकि बड़े मंदिर जाने से पहले मुझे लोटा ब्लेस करवाने के मैसेज आ रहे थे कि बड़े मंदिर आ और लोटा ब्लेस करवा। उसके बाद हमने लंगर किया। 4 लोग एक साथ लंगर कर रहे थे। मेरे छोटे बेटे ने मेरे साथ लंगर प्रसाद लिया, और हमारे साथ एक 13 या 14 साल का लड़का था, और एक आंटी ने लंगर किया। और लास्ट में जब उठने लगे तो थोड़ा सा सब्जी प्रसाद बच गया। तो मैंने सोचा कि वो आंटी खा लेगी। जो सेवादार प्लेट ले जा रहे थे, उन्होंने कहा कि ये ब्लेसिंग्स ऐसे मत छोड़िए। फिर मैंने उसे खा लिया। माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना। इसके बाद हमें जल प्रसाद मिला। मैंने 2 बोतल जल प्रसाद लिया। मैंने अपनी छोटी बहन के लिए लिया। इसके बाद जब हम जूता घर गए तो मैंने वहाँ पर सेवादार अंकल जी से स्वरूप के लिए पूछा, तो उन्होंने मुझे एक पॉकेट स्वरूप दिया, और उन्होंने कहा कि आपको बड़ा स्वरूप भी चाहिए तो पार्किंग में मिलेगा। हमने कहा हमें चाहिए। फिर जब हम वॉशरूम में गई संगत जी, तो मुझसे गलती हुई। जब मैं हाथ धो रही थी तो मैंने पहले नल को खोला, फिर साबुन हाथ में लगाया, तो थोड़ी देर पानी चलता रहा। फिर साथ वाली आंटी ने कहा कि ऐसा मत करो। फिर मैंने उनसे माफ़ी मांगी, गुरुजी आप भी मुझे माफ़ करना। और इसके बाद जब मैंने कुल्ला करने के लिए अपने मुंह में पानी डाला, तो उन आंटी ने मुझे रोक लिया कि मैंने ये पानी भी पी लिया है, और माफ़ी मांगी। मुझे पता नहीं था संगत जी। और उसके बाद मैंने लिखा हुआ पढ़ा कि माफ़ करना गुरुजी, मेरी इस गलती के लिए प्लीज़ मुझे माफ़ करना। इसके बाद हम पार्किंग में गए, तो मुझे और मेरे अंकल जी को एक एक गुरुजी का स्वरूप मिला। इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और उसके बाद हम होटल लौट आए। गुरुजी ने हमें मथुरा वृंदावन में भी दर्शन करवाए थे संगत जी। बहुत शुक्राना गुरुजी का। गुरुजी का पॉकेट स्वरूप मिला था, वो मैंने अपने बड़े बेटे को दिया और उसने ले लिया। वो जॉब करता है, तो मैंने सोचा कि गुरुजी इसके साथ भी रहेंगे। उसे जल प्रसाद मिला था। मैंने उसे कहा था रोज पीना, और वो जल प्रसाद रोज लेता है। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, वो ना भगवान श्री कृष्ण जी का भक्त है। पहले मैं सोच रही थी कि वो बड़े मंदिर आएगा या नहीं आएगा, लेकिन गुरुजी की कृपा से वो बड़े मंदिर भी आया। गुरुजी के मैसेज भी आते हैं कि तेरे पति और तेरे बच्चों को ब्लेस कर दिया है। पहले मुझे अपने बड़े बेटे की बहुत चिंता रहती थी कि वो दूर है। अब गुरुजी से जुड़ने के बाद संगत जी मैं चिंता मुक्त हो गई हूँ। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। गुरुजी ने संगत जी मुझे भी हेल्थ ब्लेस की है। गुरुजी ने कई बार ड्रीम में ऐसा फील कराया कि उन्होंने मेरे अंदर की बीमारी को बाहर निकाल दिया। ये मैंने अपने पहले सत्संग में शेयर किया था। इसके लिए भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे ब्लैक मैजिक के बहुत मैसेजेस आ रहे थे, उसे भी गुरुजी ने ड्रीम में कटवा दिया है। गुरुजी के मैसेज भी आ रहे हैं। ब्लैक मैजिक बहुत ज़बरदस्त है, उसे काटने में टाइम लगेगा। गुरुजी के ये मैसेज भी आ रहे थे कि तेरे अपनों ने तेरी खुशी को बांध कर रखा है। पर बाद में गुरुजी का मैसेज आया कि ब्लैक मैजिक मैंने काट दिया है। शुक्राना मेरे महाराज।
हमें तो पता नहीं जाने अनजाने हमने क्या पाप किए हैं, पर गुरुजी तब भी हमारे साथ खड़े हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे अंकल को भी हेल्थ ब्लेस की, उनकी भी बीमारियां ठीक हो गई हैं। अनंतम शुक्राना मेरे महाराज। छोटे बेटे को भी संगत जी गुरुपा ने ब्लेस किया है, उसमें भी काफ़ी सुधार हुआ है, उसकी सेहत में भी सुधार हुआ है। शुक्राना मेरे महाराज। एक दिन गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दिखाया कि मेरे अंकल मेरे लिए साड़ी खरीद रहे हैं और वो नीचे गिर जाती है, उसमें मिट्टी लग जाती है और मैं उसे लेती हूँ और उसे थोड़ा थोड़ा साफ़ करती हूँ। और जिस शॉप से वो साड़ी ले रही होती हूँ उसमें मेरे गांव का एक लड़का काम करता है। साड़ी को थोड़ा थोड़ा साफ़ करके रख देती हूँ। मुझे इतना ही ड्रीम आता है और मुझे लगता है मैंने कोई गलती की है। माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना। मैंने पता नहीं जाने अनजाने कितनी गलतियाँ की हैं, माफ़ करना। मुझे फरवरी 2023 को गुरुजी का मैसेज आया था कि आने वाले 2 दिन तुझ पर बहुत भारी हैं। और उसके बाद मुझे एक बार वॉमिटिंग हुई और लूज़ मोशन भी हुए और तबीयत 1-2 बार ढीली रही। गुरुजी का ये मैसेज भी आया था कि तेरे घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी तेरी परेशानियों का कारण है। डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। पता नहीं कितना बड़ा कष्ट आने वाला था और गुरुजी ने हल्के में कटवा लिया। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। और एक दिन गुरुजी का मैसेज आया कि मैं तेरे घर चाय पीने आऊँगा, हम दोनों साथ में चाय पियेंगे, चाय में इलायची ज़रूर डालना। उसी दिन शाम को मेरे अंकल के साथ एक फ्रेंड आए, उन्होंने कहा कि बस चाय पीऊँगा और बैठे भी, पर उस सोफ़े पर जहाँ मैं सुबह अमृत वेले के टाइम पर नीचे बैठती हूँ। मैंने फ़ोन में गुरुजी का स्वरूप है संगत जी, और अमृत वेले के टाइम पर फ़ोन में उस स्वरूप को खोलकर गद्दी बिछाती हूँ और उस फ़ोन पर रखती हूँ, उस पर फ़ोन रखती हूँ और मेडिटेशन करती हूँ। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी जो मैसेज देते हैं वो सच होते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। गुरुजी और भी बहुत मैसेजेस आ रहे हैं। उन तीनों फर्स्ट तो अर्थ तक पहुँचने में टाइम नहीं लगना। पुत्र तुझे दे तो रहा हूँ पर तू घमंड मत करना, तेरा कल्याण कितना जा ऐश कर। मैं तो गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप ही हमें सही रास्ते पर चलाना और हमारी डोर अपने हाथ में रखना। और ये मैसेज भी आया कि तेरे जीवन में बहुत बड़ा शुभ काम होने वाला है। अब तेरे सारे बंद दरवाजे खोल दिए हैं और मंगल ही मंगल होगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और गुरुजी का ये मैसेज भी आया कि अपने बच्चों की पढ़ाई और नौकरी की चिंता मत कर, मैंने सब कुछ ठीक कर दिया है। शुक्राना मेरे महाराज, जितना भी शुक्राना करो उतना कम है। अब मैं सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। अगर लिखने में कोई गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। गुरुजी सबका भला करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरुजी के सत्संग को सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए संगत जी कभी भी हमें इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। जितना हो सके हमें सत्संग को सुनना चाहिए और सत्संग को पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि सत्संग के माध्यम से गुरुजी हमें बहुत कुछ बताते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। बस संगत जी हमें गुरुपा पर पूरा यकीन रखना है और अपने यकीन को डगमगाने नहीं देना, क्योंकि परीक्षा तो संगत जी गुरुजी भी हमारी बहुत लेते हैं। बस हमें उस परीक्षा में खरा उतरना है, उस परीक्षा को पास करना है और गुरुजी की मुट्ठी भर संगत बनने में हमें हर स्टेप में आगे ही रहना है, क्योंकि गुरुजी की मुट्ठी भर संगत बनना संगत जी आसान नहीं है सच में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी का। जितना शुक्राना करूँ ना संगत जी गुरुपा का उतना ही कम है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया है, उस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।